हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगची है वो कहता है विभूजन से कि कल अंकल की शादी होने वाली है। अब उसके आगे अब हमें मेन हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पे जो है दूसरी सुबह हो चुकी थी, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। और जो गूसू लैन है, वहाँ के जो सारे लोग थे वो बिजी थे, क्योंकि आज वेडिंग थी लैन चुरैन की, जो कि ब्रदर थे प्रीवियस एम्परर के और अंकल है अभी के एम्परर के। ये कॉमन था उस टाइम में कि जो यंग लड़कियां थी वो शादी करती थी ओल्ड नोबल या रॉयल मेंबर से। लेकिन लैंचरैन के लिए ये जो है सरप्राइज था, क्योंकि उसने 42 इयर्स जो थे अकेले बिताए थे बिना वुमेन के। और उसने हर एक शादी को जो है रिजेक्ट किया था। जब भी उसके पास मैरिज प्रपोजल्स आते थे तो वो मना कर देता था। फाइनली आज वो जो है शादी करने वाला है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है वो खुद ही ये शादी जो है करना चाहता था। उसे जो है कमांड जो है दी थी एम्परर ने कि उसे शादी करनी ही होगी। तो लैंचरैन जो था वो अभी अपने चैम्बर में था। तो उसका जो रूलर था वो करके कहता है, हाइनेस टाइम हो चुका है, आपको अब मेन हॉल में जो है आना है। तो लैंचरैन जो है वो अपने फॉरहेड को रब करके कहता है, मुझे अभी भी इमेजिन नहीं हो पा रहा है कि वांगची ने मुझे ऑर्डर दिया कि मुझे शादी करनी पड़ेगी। मैं कैसे उस औरत के साथ रह सकता हूँ? मुझे औरतें पसंद नहीं हैं। ये सोच के भी मुझे जो है पेन हो रहा है मेरे सर में। और जो मैंने प्रिपेयर करने को कहा था तुमने कर दिया? तो वो कहता है मैंने कर दिया हाइनेस। उसके बाद वो एक डॉक्यूमेंट को जो है देता है लैंचरैन को अनफोल्ड करके। और जो लैंचरैन है वो उसे देखने लगता है और कहता है अपनी दाढ़ी को स्ट्रोक करके, ठीक है ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इसे मेरी होने वाली क्वीन को दे देना और कहना कि कल से उसे 1000 रूल्स को जो है फॉलो करना है। और उसे ये भी इन्फॉर्म कर देना कि अगर उसने कोई भी रूल तोड़ दिया तो उसे जो है 10 टाइम जो है कॉपी करनी पड़ेगी रूल्स को, उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो वो रूलर कहता है सही है योर हाइनेस। उसके बाद लैंचरैन जो है वो मेन हॉल में जाता है रूलर्स और अमीर्स के साथ, और फिर हॉल में खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो एम्परर अपनी मदर को जो है ग्रीट करता है, जो कि ऑलरेडी आ चुके थे मेन हॉल में। कुछ मोमेंट्स बाद मिनिस्टर जिन जो है वो भी मेन हॉल में अपनी बहन के साथ आते हैं, जिन यांजी के साथ। और वो एम्परर, क्वीन डॉगोवर, क्वीन मदर को जो है ग्रीट करते हैं। उसके बाद जो है परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। तो जो मोक थे रॉयल, वो एम्परर को कहते हैं कि टाइम हो चुका है एम्परर। तो जो वांगची है वो कहता है ठीक है रिचुअल्स शुरू कीजिए। वो एंट्रेंस की तरफ देख रहा था और उसे जो है टेंशन हो रही थी कि विभूजन जो है उसे लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि सेरेमनी जो है शुरू होने वाली थी। लेकिन वो वहाँ से जा भी नहीं सकता था उस सेरेमनी को छोड़ के। यांजी जो है वो वांगची की तरफ घूम जाती है और उसके बाद वो लैंचरैन की तरफ देखती है, जो कि उसी के पास खड़ा था। यांजी जो थी वो गुस्से में थी, लेकिन उसका जो चेहरा था वो कवर था, तो कोई उसकी फेशियल एक्सप्रेशन को नहीं देख सकता था। और वो अपने मन में कहती है, इसे नहीं, आपको मेरे साथ होना चाहिए था योर हाइनेस, लेकिन बीबूजा ने वो अपॉर्चुनिटी मुझसे छीन ली और आपको छीन के ले गया मुझसे। अब मैं रॉयल पैलेस में जो है एक क्वीन रहूँगी, लेकिन जल्द ही मैं एम्प्रेस पोजीशन जो है उसे पालूंगी। और एक दिन मेरा बेटा जो है वो क्राउन प्रिंस बनेगा इस किंगडम का, और आपका और मेरा बेटा होगा वो एम्परर। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे और खुद से भी। उसके बाद जब रिचुअल जो है वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं तो सबके सामने जो लैंचरैन है वो यांजी के फेस पे जो वेल था उसे रिमूव करता है। और जो सब लोग हॉल में थे लोग वो उसकी ब्यूटी को प्रेज करते हैं। जब यांजी अपनी ब्यूटी के तारीफ़ें सुनती है तो वो शर्मा जाती है और नीचे देखती है। तो लैन वांगची जो है वो अपने स्माइल को छुपाता है और वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल एंड आंट। और वो कहता ओह सॉरी, आप तो मुझसे छोटी है तो मैं आपको लेडी जिन कहूँगा। जब यांजी ये सुनती है तो उसका चेहरा डार्क हो जाता है, क्योंकि उसे वांगची आंट बुला रहा था। यांजी जो है वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसी टाइम जो अनाउंसर है वो कहता है कि एम्प्रेस आ रही है। विभूषण जो है वो हॉल में एंटर होता है और उसने प्रीशियस ज्वेलरी पहनी थी, रॉयल रोब्स पहने हुए थे, जो कि उसने कभी भी जो है नहीं पहने थे।
और मेड्स जो थी वो उसे कंपनी कर रही थी। जब सब लोग एम्प्रेस की ब्यूटी देखते हैं तो वो लोग देखते ही रह जाते हैं। एम्परर जो है वो अपनी आंखों को ब्लिंक ही नहीं कर रहा था। उसके बाद बीबूजन एम्परर के पास आता है, वो करता है, उसे ग्रीट करता है और हंसता है। उसके बाद वो कहता है, हाइनेस फॉरगिव मी, लेट हो गया। उसके बाद जो एम्प्रेस थी वो क्वीन डॉगओवर और क्वीन मदर के पास भी जाती है, उन्हें ग्रीट करती है। उसके बाद जो क्वीन मदर और क्वीन डॉगओवर है वो हंसते हैं और लैंचरैन का जो चेहरा था वो कुछ इनडिफरेंट ही था। और वो कहता है, आपको नहीं पता है कि आप एक एम्प्रेस हो और आपको जो है रॉयल सेरेमनी में टाइम से आना था। आप क्या एग्जांपल दोगे दूसरे क्वींस को कि रॉयल पैलेस को कैसे मैनेज करना है? आपने गुसुलैंड रॉयल को डिसरेस्पेक्ट किया है। बीबूजान सब लोग जो है वो लोग धीरे धीरे बात करने लगते हैं। जैंग फेंग मियान जो है लंबी सांस लेता है और नीचे देखने लगता है और जैंग चंग ग्लेयर करने लगता है लैंचरैन को गुस्से में। और जो यांजी का दिल था वो खुश था जब वो लैंचरैन की ये बातें सुनता है जो कि एम्प्रेस के बारे में वो कह रहा था। जो वांगजी है वो एंग्री वॉइस में कहता है, शट अप, और सब लोग नीचे देखने लगते हैं। और वांगजी जो है वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहता है, अंकल। लेकिन वो कुछ कहने ही वाला था, बीबूजन से रोक के कहता है, एम्परर मैटर नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। उसके बाद वो जो वांगजी है वो अपने सर को हिलाता और कहता है, ठीक है। उसके बाद बीबूजन जो है वो लैंचरैन के सामने आ जाता है और यांजी के सामने आ जाता है। उसके चेहरे पे स्माइल थी और कहता है, ये सच है कि मैंने गलती कर दी है, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल। उसके बाद वो अर्डिंग की तरफ घूम जाता है और जो अर्डिंग के गोद में लिटिल प्रिंस युआन था उसे ले लेता है और कहता है, प्रिंस को देख के हंस के, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और उसके बाद वो लैंचरैन की तरफ घूम जाता है और उसके चेहरे पे जो स्माइल थी वो गायब हो जाती है और कहता है कि मैं लेट हुआ हूँ क्योंकि मेरा बेटा सुबह से रो रहा था, इसीलिए मैं यहाँ जो है लेट हो गया हूँ। पता नहीं वो क्यों रो रहा था, मुझे रीज़न पता ही नहीं चल रहा था। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप ये ना बोले कि मैं कौन हूँ। मैं इस स्टेट का एम्प्रेस हूँ और एम्प्रेस पे कोई भी जो है क्वेश्चन ही कर सकता है सिवाय एम्परर के। और आप जो है, आप कैसे सबके सामने मुझसे ऐसे बात कर सकते हैं? आपने जो है अभी गुसु लैंड की जो है इंसल्ट कर दी है। आप अंकल हो मेरे, आप एम्परर के अंकल हो, आप रॉयल फैमिली मेम्बर के हो। तो जो मैं हूँ, मैं आपका हमेशा जो है रिस्पेक्ट करती हूँ पहले दिन से। अगर आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपको भी रेस्पॉन्स वैसे ही मिलेगा मेरी तरफ से, ये याद रखिएगा। जब बीबूजन ये कह रहा था तो वो इमोशनल लुक जो है दिखा रहा था सब लोगों को। ये जो बीबूजन है ये सबको कह रहा था, वो लैंचरैन की तरफ नहीं कह रहा था, सबको कह रहा था। लेकिन लैंचरैन को समझ में आ गया था कि वो उसी को कह रहा था। उसके बाद बीबूजन यांजी की तरफ देखता है और कामली कहता है, आप मुझ पे जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरा बिहेवियर कैसा है, तो आप अपनी क्वीन की तरफ देखिए। मैं कब से आया हुआ हूँ और ये जो है खड़ी है, मुझे ग्रीट भी नहीं किया है। ऐसा लगता है कि ये मुझे एम्प्रेस एक्सेप्ट जो है नहीं कर पा रही है। यांजी जो है, जो भी ये सुनती है तो वो जल्दी से अपने घुटने पे आ जाती है और अपने दोनों हाथों को जोड़ के कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। बीबूजन जो है वो ये देखता है और कहता है, कोई बात नहीं। तो यांजी कहती है, नहीं मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये पर्पसली नहीं किया, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब थी सुबह से, इसलिए मैंने आपको ग्रीट नहीं किया। आज मेरी शादी है और मैं आज बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। यांजी जो है वो सिंपैथी गेन कर रही थी अपनी आंसुओं से। जब बीबूजन जो है वो यांजी के पर्पस को समझता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह अपने चेहरे को छुपाता है, दूसरी तरफ से देखता है और वो जो है यांजी के हाथ को पकड़ता है, सैड फेस दिखाता है। और सब लोग जो है वो बीबूजन के वर्ड्स को सुनते और कहते हैं, आप मुझसे बड़ी है और आज आपकी शादी है और आप एक खूबसूरत लड़की है, तो आप जो है नील्स पे नहीं होनी चाहिए और आपकी आंखों में आंसू भी नहीं होने चाहिए, खड़े हो जाइए। हार्डिंग और बाइलो जो है वो बीबूजन को खड़े होने में मदद करते हैं प्रिंस के साथ और यांजी जो है वो भी खड़ी हो जाती है मेड्स की मदद से। जो यांजी है वो एम्प्रेस की तरफ जो है फिर से वो करती है और जो के मन में गुस्सा था वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो जो है अपने गुस्से को छुपाते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए एम्प्रेस और थैंक यू। सब लोग का जो अटेंशन था वो एम्प्रेस और यांजी की तरफ जाता है। किसी ने नहीं जो है देखा था कि जो एम्परर है वो अपने थ्रोन से खड़े हो गए हैं। उसके बाद वो एम्प्रेस को अप्रोच करते हैं और वो कहता है, वींग, जब
यान जी जो है लविंग गेज देखता है एम्परर की एम्प्रेस की तरफ। उसे जो है नफ़रत होती है और ज़्यादा एम्प्रेस से। तो विभूजन कहता है योर हाइनेस, और वो लैनवांग जी के सामने भोग करता है। जो लैनवांग जी है वो कुछ अभी नहीं कहता है, वो विभूजन के करीब जाता है। फिर उसके जो युवान है उसे उसके आर्म से लेता है, फिर उसके फोर पे किस करता है। और जो मिनिस्टर्स है वो उसकी तरफ क्यूशली देखते हैं। उसके बाद जो वांग जी है वो प्रिंस को होल्ड करते हैं और एक हाथ से विभूजन की बॉडी को रैप करता है। और लैन वांग जी इमोशनल लुक से सबकी तरफ देखता है और कहता है आज मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है सबके सामने। आप सबको पता है कि प्रिंस लैन युआन जो है वो मेरे ब्रदर का बेटा है। प्रीवियस क्राउन प्रिंस लैन सिचान की बेटी है। उनकी अचानक डेथ की वजह से फ्यूचर क्राउन है गोसुलैन का, वो मुझे मिला है। बचपन से ही मुझे कोई भी जो है डिज़ाइन नहीं था कि मैं क्राउन प्रिंस बनूं, मैं किंग बनूं। लेकिन एक चीज़ जो है मुझे मेरी ग्रैंड मदर सिखाया है कि हमें हमेशा लोगों की जो है मदद करनी चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हमें पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए आज मैं किंग बना हूँ। मेरे बाद ये जो थ्रोन है वो क्राउन और प्रिंस से बिलोंग करेगा। मिनिस्टर जो है जब वो ये सुनते हैं तो वो लोग बातें करने लगते हैं और उन्हें जो है समझ में नहीं आ रहा था कि जो एम्परर है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो जैंग चैंग अपनी फादर से कहता है लो वॉइस में, फादर एम्परर क्या जो है करने वाले हैं। तो जो चैंग फैंगमियान है वो कहता है मुझे नहीं पता चैंग, रुको और देखने दो। मिनिस्टर जिन कहते हैं लेकिन एम्परर आपका तो बेटा अभी तक नहीं है तो कैसे। लेकिन एम्परर उसकी तरफ देख के कहता है अभी रुको। तो एम्परर कहता है अभी तक मेरी बात पूरी नहीं हुई है। हाँ, मैं कह रहा था कि मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मेरे ब्रदर और मुझ में सेम खून है और जो मेरे ब्रदर का बेटा है वो मेरा बेटा है। तो आज से मैं फादर हूँ प्रिंस युआन का और मैं आज अपॉइंट करता हूँ प्रिंस लैन युआन को गुसू के फ्यूचर हायर की पोजीशन में। जो वी वुचान है वो मेरी एम्प्रेस है और वो क्वीन मदर है लैन युआन की। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अगर कोई मेरा अपोजिट हुआ तो ठीक नहीं होगा। जो मिनिस्टर थे राइट विंग के वो एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो जैंग फैंगमियान के साथ थे, लेकिन जो बाकी मिनिस्टर थे वो लोग खुश नहीं थे। वो जो थे वो मना नहीं कर सकते थे क्योंकि सच में लैन युआन जो है वो क्राउन प्रिंस था और वो लोग अपना मुंह बंद करते हैं। जब एम्परर का डिसीजन डोगोवर सुनती है और लैन चुरैन सुनता है तो दोनों अप्रूवल जो है दिखाते हैं कि वो खुश है। लेकिन जो यांजी है वो गुस्से में जलने लगती है और वह कहती है कि मैं एलो नहीं करूँगी कि ऐसा हो। वो फ्यूचर एम्परर नहीं बन सकता है क्योंकि ये पोजीशन मेरे बेटे की होगी। वेट करना, जब मैं आपके प्रिंस को बर्थ दूंगी तो मैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगी और तुम्हारी मदर को भी जो है डिस्ट्रॉय कर दूंगी। यांजी जो है अपने मन में कह रही थी और वो लैनवांग जी की तरफ जो है देख रही थी। तो जो विवोजन है वो अपने मन में सोचता है तुम्हें क्या लगता है यांजी, मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में। तुम जो है मेरे बेटे को हर्ट करोगी। तुम रॉयल पैलेस में इसीलिए तो आई हो, तुम्हें यहाँ रहना है जब तक मैं चाहूँगा। अगर तुमने मेरे बेटे को या एम्परर को हर्ट किया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो विभूजन का है वो सिर्फ विभूजन का ही रहेगा। अब तुम वेट करो, देखो कि कौन जीतता है, मैं या तुम। तो जो एम्परर की वॉइस है वो बीइंग को फिर से उस दुनिया से यहाँ लेके आती है क्योंकि वो अभी तक सोच रहा था मन में। और वो कहता है बीइंग, तो विभूजन उसकी तरफ घूम जाता और कहता है क्या। तो वो उससे कहता है कि तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो। उसके बाद वो विभूजन चिक्स को टच करता है जिस वजह से उसके जो चिक्स थे वो रेड हो जाते हैं और लैन वांगजी हंसता है। उसके बाद जो वांगजी है वो कहता है आज रात में तुम्हारे साथ स्पेंड करूँगा तुम्हारे चैम्बर में। जब विभूजन ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो अपने कपड़ों को टाइटली ग्रिप करता है। तो विभूजन कहता है नो, लेकिन ग्रैंड माँ ने तो लैन वांगजी उसकी बात को काटता और कहता है उन्हें कैसे पता चलेगा। मैंने आहडिंग को जो है आज काम दे दिया है कि वो आज प्रिंस का केयर करेंगी और मैंने जो है मेरे चीफ रूलर को भी जो है इन्फॉर्म कर दिया है कि वो सारी मीट्स को जो है और रूलर्स को हटा दे तुम्हारे चैम्बर से। वहाँ पे सिर्फ बायलू और वैनिंग ही होगा। उसके बाद ये कह के लैन वांगजी जो है वो प्रिंस को अपने साथ थ्रोन पे ले जाते हैं और बैठ जाते हैं और विभूजन जो है वो इमोशनलेस वाइड आई से देख रहा था।
उसी मोमेंट जो है वो फिर से होश में आता है और दूसरे तरफ घूम जाता है और वो देखता है कि उसका जो ब्रदर है उसकी तरफ देख रहा है और उसकी एक आईब्रो रेज है। तो वीवूजन सीक्रेटली उसे सिग्नल देता है अपने हाथ से और जैंग चेंग जो सरप्राइज हो जाता है पहले, लेकिन दूसरे ही मोमेंट वो अपने सर को हिलाता है और वीवूजन उसके बाद अपनी सीट पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ से यानजी जो है वो लैन चरैन के साथ बैठ जाती है और खाना खाने लगती है, लेकिन वो अपनी थॉट्स में जो है खोई हुई थी। और लैन चरैन जब ये देखता है तो उसका फेस डार्क हो जाता है। जब वो देखता है कि यानजी जो है वो कुछ सोच रही है, वो भी खाने के टेबल पे, तो रूलर कहता है लेडी जिन और वो स्क्रॉल को उसे दे देता है जिसमें 1000 रूल्स लिखे हुए थे। तो वो जो यानजी है वो सेंस में आके कहती है हाँ ये क्या है, वो लो वॉइस में कहती है और जो बाउल था वाइन का उसे अपने लिप्स के करीब लाती है। अभी वो पीने ही वाली थी। लैन चरैन जो है उसे छीनता है और उसे कहता है रूल नंबर 363, तुम मेरी क्वीन होना आज से, तो आज से तुम अब ड्रिंक नहीं करोगी, मना है तुम्हें आज से। तो यानजी जो है अपनी एक आईब्रो को रेस कर चुकी थी। व्हाट? तो लैंचरैन कहता है इस स्क्रॉल में मैंने सब रूल्स मेंशन कर दिए, तुम्हें इसे फॉलो करना है माय लेडी। कल से तुम्हें मेडिटेट करना होगा और सारे रूल्स को फॉलो करना होगा मॉर्निंग से लेके नाइट तक। जो यानजी है वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसी टाइम सबका अटेंशन जो है सोल्जर्स की तरफ जाता है जो कि मेन हॉल में थे और वो लोग बहुत ही ज़ोर से कहते हैं एम्परर एम्परर इन्वेशन। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसे भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।